दानिश, तुमने देखा ना तुम्हारे बाप ने क्या किया है? मॉम प्लीज। क्या प्लीज दानिश? तुमने देखा नहीं किस तरह से तुम्हारे बाप ने मेरी और मेरे डैड की मेहनत से बनाए हुए इस बिजनेस के शेयर्स को किस तरह से उसने अपनी बेटी के नाम कर दिए? प्लीज बैठे। मॉम प्लीज, आप कम से कम महानूर के लिए तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। ओह, तो अब तुम्हारे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी जाग रही है? हाँ मॉम, मेरे दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं जाग रही। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर डैड ने कुछ गलत किया तो उसमें महानूर का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो सिर्फ मेरा ही है ना, जो इस शख्स पे मैंने भरोसा किया। तुम जानते हो दानिश, इस बिजनेस में मेरे बाबा के खून पसीने की मेहनत शामिल है। ये बिजनेस सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि मेरे बाबा की मेरे पास आखिरी निशानी है। और कैसे तुम्हारा बाप मेरी सौंपी हुई अमानत में खयानत कर सकता है? कैसे वो तुमसे, मुझसे, हमसे हमारा हक छीन सकता है? मॉम, मैं किसी को हमसे हमारा हक नहीं छीनने दूंगा। ट्रस्ट मी। अबे ये जितना बड़ा कमरा है, इतने बड़े कमरे तो मैंने ड्रामा और फिल्मों में देखे हैं। सही कह रहा है तू, ये घर तो जन्नत है, जन्नत। बस मैंने तो सोच लिया है। सोच लिया? क्या सोच लिया अब तूने? मैंने अब ये सोचा है कि कुछ दिन यहाँ खूब ऐश करूंगी मैं। और वो दिलावर की नक चिड़ी बीवी तुझे हंसी खुशी अय्याशी करने देगी? उसके ना बस का कुछ भी नहीं रहा। तूने देखा नहीं कैसे वो अपने नसीबों को रो रही थी? सही मार मारी है दिलावर ने उसे। अब तो ना वो 3 में रही और ना 13 में। बात सुन, हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। अगर हम इस जन्नत में आराम करने बैठ गए ना, तो सेठ अकरम हमारी यही कब्र खोद देगा। आय हाय, किस मनहूस का नाम ले लिया, सारा मूड ही खराब कर दिया। अब यहाँ आ ही गए हैं तो 2 दिन तो सुकून से गुजारने दे। और रही बात उस सेठ अकरम की, तो अब सारी बाजी अपने हाथ में है। तीर कमान से निकल चुका है, बस अब इंतजार इस बात का है कि वो तीर निशाने पे लगता कब है। बेटा, ये कमरा मैंने हमेशा अपनी बेटी के लिए मखसूस रखा था, जो मेरे साथ रहती तो नहीं थी, लेकिन दिन में हमेशा थी। इस कमरे में जब भी आता था तो सुकून सा महसूस करता था। जब भी दिल परेशान होता था या तुम्हारी और आसिया की याद सताती थी ना, इस कमरे में आ जाता था। सबको लगता था ये बस एक आम सा कमरा है। उन्हें क्या पता था मैं इस कमरे में तुम्हें याद करने आता था। जब दरवाजा खुलता था तो ऐसे लगता था किसी कोने में तुम खेल रही हो, अपने नन्हे से प्यारे से हाथों से
एक डॉल हाउस बना रही हो। और फिर ना बेटा, बस कर दे। कि इन झूठी कहानियों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और ये आप अभी अपनी बीवी से क्या कह के आए? क्या आपने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स मेरे नाम पे कर दिए? क्यों? देखें, मेरी रगों में आपका खून जरूर दौड़ता है, लेकिन मेरी तरबियत उस अजीम औरत ने की है जिसकी सिखाई खुददारी ने आपके खून का असर खत्म कर दिया है। मैं यहाँ अपनी माँ की बात का मान रखते हुए आई। ना मुझे तो इस कमरे की एक चीज से वहशत हो रही है। मुझे आपकी दौलत, आपके इस घर की कोई जरूरत नहीं है।